सभी विद्यार्थियों का अभिवादन। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम देखते हैं सभी सामान्य हिंदी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाली मुहावरा और लोकोक्तियाँ। मुहावरे या लोकोक्तियों से 1 से 2 प्रश्न तो जरूर हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ये डीएसएसपी, एनवीएस, केवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले देखते हैं मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। आजकल एक प्रश्न ये भी बनने लगा है कि मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, या 3-4 मुहावरे और लोकोक्ति देख करके उसमें से एक पूछ लेता है इसमें कौन सा मुहावरा नहीं है, इसमें से कौन सा मुहावरा है या कौन सी लोकोक्ति है। इस टाइप के भी प्रश्न आने लगे हैं। तो इसलिए इन दोनों में अंतर विद्यार्थियों को पता होना बहुत ही आवश्यक है कि मुहावरा किसे कहेंगे। यदि उन्हें चारों में से नहीं भी पता है कि मुहावरा कौन सा है, लोकोक्ति कौन सी है, यदि वो अंतर को जानेंगे तो इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे कि कौन सा मुहावरा है और कौन सा लोकोक्ति है। तो चलिए देखते हैं। मुहावरा मुख्यतः एक वाक्यांश होता है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। ठीक है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य, एक स्वतंत्र वाक्य होती है। दूसरा अंतर देखिए, मुहावरे में उद्देश्य और विधेय का विधान नहीं होता है, इसलिए जब तक इनका प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता तब तक उनका सम्यक अर्थ प्रकट नहीं होता। जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय का विधान अंतर्निहित होता है, अतः यह स्वतंत्रता पूर्वक अपना अर्थ प्रकट करती है। तो एक दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर देखिए, मुहावरे प्रायः व्यंग्यार्थक होते हैं। मुहावरे प्रायः व्यंग्यार्थक होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ उपदेशात्मक अथवा नीति विषयक होती हैं। यानी मुहावरों में व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति निहित होती है। मुहावरे को वाक्य से निकाल देने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, जबकि लोकोक्ति वाक्य में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जबकि लोकोक्ति का वाक्य में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसे वाक्य से निकाल देने पर भी वाक्य संरचना पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। मुहावरा किसी एक वाक्य में संश्लिष्ट हो जाता है, जिससे वाक्य में ओज, माधुर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है। जबकि लोकोक्ति एक सिद्ध बात होती है, जिसे प्रमाणित करने के लिए उस बात का खंडन या मंडन करने के लिए एक से अधिक वाक्य प्रसंग कहने पड़ते हैं। वाक्य रचना की दृष्टि से भी मुहावरे एवं लोकोक्ति में भेद है। काल एवं वचन के अनुसार मुहावरे की क्रिया बदल जाती है, जबकि लोकोक्ति हमेशा एक ही तरह से प्रयुक्त होती है। उसकी क्रिया में काल एवं वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला अंतर देखिए, लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, जबकि मुहावरे के पीछे कोई कहानी या घटना नहीं होती। देखिए, लोकोक्ति का अर्थ ही होता है लोक में प्रचलित उक्ति, इसीलिए कोई न कोई कहानी या घटना उसके साथ निहित होती है, जबकि मुहावरे में ऐसी बात नहीं है। मुहावरे प्रायः संख्या में अधिक होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ अपेक्षाकृत कम होती हैं। तो मुहावरों की संख्या ज़्यादा है, लोकोक्तियों की कम है। मुहावरे का अंतिम वर्ण प्रायः न होता। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फैक्ट। मतलब आपको पहचानने के लिए मुहावरा और लोकोक्ति में कौन सा मुहावरा है या लोकोक्ति है, यहाँ से इस न से भी आप पहचान लेंगे कि कौन सा मुहावरा है, कौन सा लोकोक्ति है। यानी कि मुहावरे का अंतिम वर्ण प्रायः है। प्रायः मतलब 99% न से समाप्त होता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसी बात नहीं होती है। बहुसंख्यक मुहावरे विभिन्न शारीरिक अंगों, लक्षणों का अनुसरण करते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ लोक घटनाओं का अनुसरण करती हैं। तो मुहावरे ज़्यादातर शरीर के अंगों और लक्षणों पर आधारित होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ लोक में प्रचलित कोई घटना घटित होती है उसके आधार पर गढ़ी गई हैं। और एक और अर्थ एक है कि मुहावरा, मुहाविरा शब्द फारसी से निकला हुआ, जबकि लोकोक्ति ये संस्कृत से निकली हुई है, अपभ्रंश से। तो चलिए अब देखते हैं प्रमुख मुहावरे और लोकोक्तियाँ। यहाँ ये सब वाक्य प्रयोग वगैरह दिया है, तो ये नहीं ज़्यादा ज़रूरी है कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए, अ से ये मुहावरे हैं, मुहावरों का सेक्शन चल रहा है। अ से अंधे की लाठी अर्थात एकमात्र सहारा। अंक लगाना, देखिए न आया,
गोद में भर लेना, भरना या लेना। अंकुश रखना यानी नियंत्रण में रखना। अंगुली उठाना देखना, संदेह व्यक्त करना। अंगूठा छाप अर्थात अनपढ़ व्यक्ति। अंचल पसारना किसी वस्तु के लिए दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अंजर पंजर ढीला होना, शरीर शिथिल दुर्बल होना। ओठ चबाना या काटना, क्रोध या विवशता व्यक्त करना। और छोर न मिलना, भेद का पता न चलना। अंडा से देना या अंडा सेना, एक स्थान पर जमे रहना। अंत होना अर्थात समाप्त हो जाना। अंत बिगाड़ना, अंतिम दौर में काम खराब करना। अंधा बनना, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। अंधा बनाना, मूर्ख बनाना। अक्ल का पुतला अर्थात अत्यधिक बुद्धिमान होना। अक्ल पर पर्दा पड़ना, बुद्धि मारी जाना। अच्छे दिन आना, सुख शांति का समय आना। अटकल पच्चू होना, अनुमानतः होना, कल्पित होना। मतलब अपना राग अलापना, अपनी बात कहना। देखिए, अपना मुंह देखना, स्वयं की असमर्थता का आकलन करना। अपना रास्ता पकड़ना, जो भी मैंने कलर किए हुए हैं, हाईलाइट किया है, वो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से या परीक्षा में पूछा गया है। अपना रास्ता पकड़ना, स्वयं के कार्य से जाना। अपनी ओर देखना, स्वयं की प्रतिष्ठा का ख्याल करना। अपनी खाल में मस्त रहना, आत्मसंतुष्ट होकर प्रसन्न होना। अपनी नाक काटकर दूसरों का अपशकुन करना। स्वयं की अल्प क्षति करके भी दूसरों के उत्कृष्ट कार्य में बाधा उत्पन्न करना। अपनी बात का धनी होना अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञ होना, स्वयं के कहे का मान रखना। अपनी माँ का दूध पिए होना अर्थात वीर सासी होना। अपनी हाँकना, केवल अपनी बातों को ही कहना। अपनी राम कहानी कहना, स्वयं का हाल बताना। अरमान निकालना, इच्छा पूरी करना। अर्धचंद्र देना, गर्दन पकड़कर निकाल देना। अलख जगाना, किसी कार्य हेतु जन जागरूकता का प्रसार करना। अलादीन का चिराग, मनोवांछित फलदायी चमत्कारी वस्तु। अवसर चूकना अर्थात लाभदायक समय खोना। अंधा बगुला कीचड़ खाए, अयोग्य को तुच्छ वस्तु ही मिलती है। अथ और इति होना, प्रारंभ और अंत होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग विचार रखना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अंग में अंग न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। अंगुली अंगारे अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन बोलना। अंगारों पर लौटना, ईर्ष्या से व्याकुल होना। अंगूठे पर मारना, उपेक्षा करना, परवाह न करना। अंगूठा दिखाना, देर देने से साफ इनकार कर देना, कुछ भी देना हो उसको देने से साफ मना कर देना। अंगूर खट्टे हैं, प्रयास निष्फल होने पर वस्तु को कमतर बताना। अंत पाना, रहस्य जान लेना। अंतड़ियों में बल पड़ना, पेट में दर्द होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य को सहसा मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति होना। अंधे को आंखें मिलना, मनोरथ सिद्ध हो जाना है। अंधे को आंखें मिलना अर्थात मनोरथ सिद्ध हो जाना। अंधेर मचाना अर्थात जुल्म ढाना। अक्ल का अंधा या अक्ल का दुश्मन, निरा मूर्ख व्यक्ति। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, युक्ति तलाशने हेतु प्रयास करना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, हर समय मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अक्ल चरने जाना, सुअवसर पर बुद्धि लोप होना। अक्ल ठिकाने लगना अर्थात गलती समझ में आना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, जड़ बुद्धि हो जाना। अन्न जल उठना, मृत्यु के सन्निकट होना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अपना समूह लेकर रह जाना, असफलता से लज्जित होना। अपना सिक्का जमाना, प्रभुत्व स्थापित करना। अगिया बैताल होना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना। अपनी नींद सोना और अपनी नींद जागना, निश्चिंत होकर मन मुताबिक कार्य करना। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, आत्म प्रशंसा करना। अपने रंग में रंगना, किसी को अपने अनुकूल बना लेना। अफवाह गर्म होना, भ्रामक बातों का तीव्र फैलाव होना। अल्लाह को प्यारा हो जाना यानी कि मर जाना। अग्नि परीक्षा देना, कठिन परिस्थिति से गुजरना। अगर मगर करना, बहाना बनाना, टाल मटोल करना। 80-90 में चलना यानी कि तेज रफ्तार में चलना। अब आ शब्द से होने वाले मुहावरे।
आँख उठाना, चुनौती, हानि देने की चेष्टा करना, आग लगाकर हाथ सेकना, झगड़ा उत्पन्न करके आनंद उठाना, आँख उठाकर न देखना, उपेक्षित करना, आँख का अंधा गांठ का पूरा, विवेकहीन धनवान, आँख खोलना, भ्रम से दूर होना, आँख गड़ाना, प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखना, आंखें चार होना, आमना सामना होना, प्रेम होना, आंख बचा कर करना, चोरी छिपे कार्य करना, आंख मारना यानी कि इशारा करना, आंख से आंख मिलाना, बराबरी ढिठाई से देखना, आंखों में घर करना यानी कि हृदय में बस जाना, आंखों में चर्बी छाना, मद में चूर होना, आंख लगाना, ताक में रहना, आंख नैन मटक्का करना, प्रेमातुर होकर एक दूसरे को देखना, आंधी के आम, अनायास सस्ते में प्राप्त वस्तु, आंसू पोंछना यानी कि सांत्वना देना, आंसू बहाना, दुख पश्चाताप प्रकट करना, आकाश कुसुम होना, असंभव अप्राप्य वस्तु होना, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचाई पर होना, आग में कूदना, अत्यधिक जोखिम उठाना, आग में झोंकना, संकट में डालना, आग लगने पर कुआं खोदना, इन वक्त पर विपत्ति निवारण का प्रयास करना, आग लगे यानी कि नष्ट हो जाए, आग से पानी हो जाना, क्रोधित मुद्रा में शांतावस्था में आना, आग हो जाना, अत्यंत क्रोधित हो जाना, आगा पीछा करना, असमंजस में पड़ना, आंखें आगे नाथ न पीछे पगहा, बेरोक टोक होना, आपा खोना, क्रोधावेश में बेकाबू हो जाना, आफत की पुड़िया, उपद्रवी व्यक्ति, आओ देखना न ताओ, बिना सोचे तत्काल करना, आसन डोलना, मूल स्थान से विचलित होना, आसमान टूट पड़ना, घोर विपत्ति आना, आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक अभिमान करना, आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ाना, तारीफ करके घमंडी बना देना, आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक अभिमान करना, और आसमान पर चढ़ाना, तारीफ करके घमंडी बना देना, आसमान फट जाना, अनहोनी बात होना, आह लगना, पीड़ा पहुंचाने का दैवी प्रतिकार मिलना, आहें भरना, विलाप करना, आहुति देना, स्वयं को किसी उद्देश्य में पूर्ण समर्पित करना, आस्तीन का साप, विश्वासघाती, निकटस्थ, आँख का काजल चुराना, सफाई के साथ चोरी करना, आँच न आने देना, थोड़ा भी आघात न होने देना, आकाश पाताल एक करना, खूब परिश्रम करना, आबरू पर पानी फिरना, प्रतिष्ठा नष्ट होना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, विकट समस्याओं से घिर जाने के कारण कड़ी निराशा होना, आंखों में बिठाना, बहुत आदर सत्कार करना, आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना, बाट जोहना, आंखों में धूल झोंकना, सरेआम धोखा देना, आंखों में पानी होना, शर्म लिहाज होना, आते गले मुंह में आना, बहुत ज्यादा उलझन में रहना, आग में घी का काम करना, क्रोधी को अधिक उत्तेजित करना, आंखों अंगारे बरसाना, अधिक क्रोध करने के कारण आंखें लाल हो जाना, आँख का काटा, प्रिय व्यक्ति, आंखों का तारा, आँख की पुतली, बहुत प्रिय व्यक्ति, आँख कान खुले रखना, सतर्क रहना, आँख का पानी मर जाना, निर्लज्ज हो जाना, आँख पर चढ़ना, नज़र में खटकना, आँख पर पर्दा पड़ना, अज्ञानतावश अच्छा बुरा न समझ पाना, आँख से पर्दा हटाना, वास्तविकता का पता लगाना, आँखों में खून उतरना, क्रोध से आंखें लाल हो जाना, आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव कार्य करना, आसमान पर दिया जलाना, असंभव कार्य करना, बहुत संपन्न या शक्तिशाली होना, आग की तरह फैल जाना, बहुत तेजी से फैलना, आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, आग लगाकर पानी को दौड़ना, झगड़ा लगाकर समझौते का प्रयास करना, आटा दाल का भाव मालूम होना, परिस्थितियों यथार्थ का ज्ञान होना, आटे की आया, सीधी साधी स्त्री, आटे के साथ घुन पिसना, निर्दोषी के साथ निर्दोष का दंडित होना, आठ आठ आंसू रोना, घोर पश्चाताप करना, आड़े हाथों लेना, व्यंग्यात्मक बातों से निशाना बनाना, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल वस्तु कार्य, आसमान पर थूकना, किसी प्रतिष्ठित आप्त व्यक्ति का पर दोषारोपण का प्रयास करना, आसमान में चकत्ती या थिगली लगाना, असंभव काम की चेष्टा करना, आसमान सिर पर उठाना,
शोर करना या उधम मचाना, आस्तीन चढ़ाना, लड़ने की तैयारी करना, ओखली में सिर डालना अर्थात जानबूझकर जोखिम में पड़ना, औने पौने निकालना, घाटा सहकर बेचना, और ही कुछ होना, सबसे निराला होना। इंद्र का अखाड़ा, राग रंग युक्त सभा, इंद्र की परी, अत्यधिक सुंदर स्त्री, इज्जत से खेलना, प्रतिष्ठा नष्ट होने वाला कार्य करना, इतिश्री होना अर्थात समाप्त होना, इधर उधर करना, तितर बितर कर देना, इधर उधर की लगाना, चुगलखोरी करना, ईमान बेचना, अपनी नैतिकता खोकर कार्य करना, इतना बड़ा मुंह हो जाना, बहुत लज्जित होना, इधर की दुनिया उधर हो जाना, सर्वथा उलटफेर हो जाना, इस कान की बात उस कान तक न जाने देना, किसी बात में अत्यंत गोपनीयता बरतना, इस कान सुनना उस कान उड़ा देना, बिल्कुल ध्यान न देना, बेपरवाह होना, इस हाथ देना उस हाथ लेना, नगद खरा काम करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ा प्रतिरोध करना, मुंह तोड़ जवाब देना, ईंट से ईंट बजाना, सर्वनाश कर देना, ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना, दुर्लभ होना। अब ऊ से शुरू होने वाले शब्द, ऊ से शुरू होने वाले मतलब मुहावरे। उंगली उठाना, बदनाम करना, कलंक लगाना, उंगलियों पर नचाना, वश में कर लेना, उगल देना अर्थात गुप्त बात कह देना, उठ जाना यानी कि मर जाना, उड़ जाना अर्थात व्यय हो जाना, गायब हो जाना, उफ तक न करना, मुख भाव से कष्ट सहना, उल्टा पाठ करना, उल्टा पाठ पढ़ाना, वास्तविकता से बहकाकर मूर्ख बनाना, उल्टा सीधा कहना, कटु वचन बोलना, उल्टे पांव आना, अविराम वापसी, उल्लू का पट्ठा, निरा मूर्ख, उल्लू सीधा करना, स्वहित साधना, उल्टी खोपड़ी, सनकी मूर्ख व्यक्ति, ऊंच नीच समझना, अच्छी बुरी बातों से परिचित होना, परिचित कराना, ऊपर की आमदनी, घूस, अनायास प्राप्त धन, ऋण चुकाना, कर्ज उपकार का प्रतिफल देना, उड़ती चिड़िया फड़फड़ा, पकड़ना या पहचानना, दूर से भाप लेना या ताड़ लेना, उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विरुद्ध कार्य करना, उल्टी माला फेरना, अनिष्ट की कामना करना, उल्टे छुरे से मुड़ना यानी कि मूर्ख बनाकर ठगना, ऊसर में बीज बोना डालना, निष्फल काम करना। अब ऐसे शुरू होने वाले मुहावरे। एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति होना, एक न चलना, कोई युक्ति सफल न होना, एक सूत्र में बांधना, संगठित करना, एक ही साँचे में ढालना, रूप व गुण में समान होना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, कठिन परिश्रम करना, ऐरा गैरा यानी कि मामूली तुच्छ व्यक्ति, ऐसी की तैसी करना, नष्ट कर देना, एक आंख न भाना, बिल्कुल न सुहाना, एक आंख से सबको देखना, सबको समान समझना, सबसे एक सा व्यवहार करना, एक आंख से हंसना और एक आंख से रोना, खुशी और गम दोनों एक साथ होना, एक तीर से दो शिकार करना, एक साधन या मुक्ति से दो काम करना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक स्थान से जुड़े सामान, प्रकृति वाले मनुष्य। कैसे सुनो होने वाले मुहावरे। कंठहार होना, अत्यंत प्रिय होना, कंठी देना, शिष्य बनाना, कंधा देना, सहायता करना या अर्थी कंधे पर रखना, कचहरी लगाना, अनेक लोगों को एकत्र कर बात करना, कच्चा चिट्ठा बताना, रहस्य की सब बात कह देना, कच्ची पक्की कहना यानी कि गालियाँ देना, भला बुरा कहना, कट जाना अर्थात लज्जित हो जाना, कटा कटा रहना, सबसे विरक्त रहना, कढ़ाई चढ़ाना, खाने की तैयारी करना, कतरा जाना, बचकर निकल जाना, कदम उखाड़ना, परास्त होकर भागना, कदम पर कदम रखना, अनुकरण करना, कदम पीछे खींचना, किसी कार्य से इनकार करने की मुद्रा में आना, करम फूट जाना, भागा हो जाना, भाग्यहीन हो जाना, कलम चूमना, लेखन की प्रशंसा करना, कलेजा निकाल कर रख देना, अति प्रिय वस्तु अर्पण करना, कलेजे पर पत्थर रखना, अपने मन चित्त को कड़ा करना, कसक निकालना, बैर का बदला लेना, कहा लगाना, खूब जोर से हंसना, कहीं का न रहना, निराश्रय कर देना, कहीं का न रहना, कहीं का न रखना, निराश्रय कर देना, कहीं का न रहना, बर्बाद व्यर्थ हो जाना, कांटा होना, कृषकाय होना या दुबला हो जाना, सब लोग कहते हैं ना सूख के कांटा हो गए,
काट खाना अप्रिय दुखद होना, काटो तो खून नहीं सन्न रह जाना। कान का कच्चा दूसरे की किसी बात को सुनकर सुनकर विश्वास करना। कान काटना चालाकी या धूर्तता में आगे होना। कान खड़े होना किसी खटके से चौकन्ना होना। कान खोलकर सुनना सावधानी पूर्वक सुनना। कान गर्म करना दंडित करना। कान पक जाना एक ही बात बार बार सुनने से परेशान कर होना। कान में डाल देना अवगत करा देना। कानी कौड़ी न होना अकिंचन होना। कानो कान खबर न होना किसी को भी जानकारी न होना। काफिया तंग होना बहुत परेशान होना। काफिया मिलाना तुक बैठाना। काफूर हो जाना गायब हो जाना। काम आना अर्थात वीरगति को प्राप्त होना उपयोगी होना। काम उठाना किसी बात की जिम्मेदारी लेना। काम निकालना प्रयोजन सिद्ध करना। कामधेनु हो जाना प्रत्येक इच्छा पूर्ति का साधन होना। कायल करना तर्कतः स्वयं से सहमत कर लेना। काम तमाम करना जान से मार देना। काया पलट होना आमूल चूल परिवर्तन होना। कारू का खजाना अर्थात अतुल धनराशि। काशी करवट लेना कठोर दुख सहना। किसी के सिर सेहरा बांधना अर्थात किसी को किसी कार्य का श्रेय देना। किसी के गीत गाना किसी की प्रशंसा करना अर्थात कुम्हड़े की बतिया अर्थात कोमल और अशक्त व्यक्ति। कोहराम मचाना हाहार अशांति मचा देना। कूट देना मतलब मार देना। केंचुल बदलना रूप व्यवहार परिवर्तित करना। कोख उजाड़ना वंश विनाश होना। कलम तोड़ देना या तोड़ कर रख देना। अत्यंत मार्मिक या हृदयास्पद वर्णन लिखना। कलेजा छलनी होना दुख से हृदय विदीर्ण होना। कल पढ़ना चैन या आराम मिलना। कलेजा ठंडा होना संतोष प्राप्त होना। कुल्हिया में गुड़ फोड़ना छिपा कर काम करना। कौड़ियों के मोल बिकना बहुत सस्ते दाम पर बिकना। कंधे से कंधा छिलना अत्यधिक भीड़ होना। कचूमर निकालना दुर्दशा करना। कच्ची गोली खेलना गैर समझदारी अनुभवहीनता से काम करना। कठपुतली की तरह नाचना स्ववश में करके अपनी मनमर्जी चलाना। कतरनी सी जबान चलाना छोटी छोटी व्यंग्योक्तियाँ बोलना। कफन को कौड़ी न रखना बहुत गरीब होना मोहताज होना। कबाब में हड्डी होना किसी कार्य में बाधक बनना। कब्र का मुँह झाँक आना मरते मरते बच जाना। कब्र में पाँव लटकाना वृद्ध या जर्जर हो जाना। कमर पकड़कर बैठ जाना निरुत्साह हो जाना। कलई खुलना अर्थात भेद प्रकट होना। कलेजा टुकड़ा टुकड़ा होना शोक से हृदय विदीर्ण होना। कलेजा थाम लेना या पकड़ लेना दर्द या पीड़ा को बाहर न आने देना। कलेजा दूना होना साहस या उत्साह बढ़ जाना। कलेजा धक से हो जाना भय से स्तब्ध हो जाना। कलेजे पर सांप लौटना किसी बात से बेचैन होना या ईर्ष्या से कुढ़ना। कलेजे में आग लगना ईर्ष्या से जलन होना। कसाई के खूंटे से बांधना किसी निरीह को क्रूर व्यक्ति के हवाले करना। कसौटी पर कसना अर्थात परीक्षा लेना। कहानी समाप्त होना अर्थात मृत्यु हो जाना। काजल काला करना या रंगना व्यर्थ में कुछ लिखना। कागजी घोड़े दौड़ाना मात्र लिखा पढ़ी करना। काजल की कोठरी अर्थात कलंक का स्थान। काठ में पाँव देना विपत्ति या समस्या में पड़ना। कानों पर जूं न रेंगना लापरवाह होना। कान पूछ दबा कर चलना बिना विरोध किए चले जाना। काल के गाल अर्थात मुंह में जाना या समाना अर्थात मर जाना। किसी के कंधे से बंदूक चलाना दूसरे के को माध्यम बनाकर काम करना। किसी के आगे दुम हिलाना खुशामद करना। किसी खेत की मूली न समझना तुच्छ अथवा नगण्य वस्तु समझना। किसी पर बरस पड़ना अचानक क्रोधित हो जाना। किसी स्थान पर गीदड़ बोलना किसी स्थान का निर्जन हो जाना। कुएं का मेढक अर्थात कूपमंडूक अर्थात अल्पज्ञ या संकीर्ण व्यक्ति। कुएं पर से प्यासा आना कार्य सिद्धि स्थल से निराश लौटना। कुएं में बांस डालना गहरी छानबीन करना। कुएं में भांग पड़ना सबकी अक्ल मारी जाना। कुत्ते की नींद सोना हल्की नींद में सोना। कुत्ते की मौत मरना कष्टकारी मौत पाना। कुप्पा हो जाना कुप्पा होना या हो जाना रूठकर अथवा प्रसन्न होकर फूल जाना। कुल का दीपक बुझना निर्वंश होना। कोठों में चित्त भरमाना अनेक प्रकार से आशंकित होना। कोढ़ में खाज होना विपत्ति पर विपत्ति आना। कोल्हू का बैल अत्यधिक परिश्रमी व्यक्ति। कोल्हू काटकर मुंगरी या मोंगरी बनाना। तुच्छ लाभ या स्वार्थ के लिए बड़ी हानि उठाना।
कौआरोर मचाना, लगातार शोर करना। कौड़ी के 3 होना, अत्यधिक तुच्छ होना। कौड़ियों के पीछे ईमान बेचना, तुच्छ लाभ हेतु बेईमानी करना। कौल का पूरा या पक्का या धनी होना, या अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञ होना। तो यहाँ तक मैं एक वीडियो में रहने दे रही हूँ। इसके बाद ख से शुरू होने वाले शब्दों को मैं अगली वीडियो में डालूंगी। और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो या किसी और विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर प्रश्न कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।